हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 4th एंड 5th का स्माइल 3.4 की तरफ से जो आपको गृह कार्य मिला है इंग्लिश विषय पर बच्चों। पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी शरीर के अंगों के नाम। सबसे पहले आपको क्या करना है, गतिविधि का नाम लुक एंड से आपको देखना है और बोलना है और अपनी नोटबुक में नोट भी करना है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला है आई। ई वाई ई आई। आई का मतलब होता है आंख। ई वाई ई आई। आई का अर्थ होता है आंख। तो आपको लिखना है, हिंदी भी लिख लीजिएगा इसकी और इंग्लिश भी लिख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड है बच्चों नोज। NOSE नोज। नोज का मतलब होता है बच्चों नाक। थर्ड है बच्चों HAND हैंड। HAND हैंड। हैंड का अर्थ होता है बच्चों हाथ। LEG लेग। लेग का मतलब होता है टांग। नेक्स्ट है बच्चों फिर HEAD हेड। हेड का अर्थ होता है सिर। EAR ईयर। ईयर होते हैं कान। बच्चों सेवंथ है माउथ। MOUTH। माउथ का अर्थ होता है मुंह। और TOES टोज। टोज मतलब होता है बच्चों पैर की अंगुलियां। पैर की अंगुलियां। अब बच्चों सेकंड करेंगे वर्कशीट। आओ करे सीखे। मैच दिस। आपको इनको मैच करना है कि कौन किस काम आता है, ठीक है। ये बच्चों रेडियो है, तो रेडियो हम किससे सुनते हैं? कानों से सुनते हैं, तो उसको आपको कान से मिलान करना है, ठीक है। और ये जूता है, जूता कहाँ पहना जाता है? पैर में। तो पैर के साथ मिलान किया हुआ है ऐनक। ऐनक बच्चों हम कहाँ लगाते हैं? आंख पे लगाते हैं, तो आंख के साथ मिलान करना है। ये बच्चों कैप है, टोपी है। कैप लगाते हैं बच्चों हम हेड पर यानी सिर पर। सिर के साथ आपको मिलान करना है। और बच्चों ये है वॉच, घड़ी। तो घड़ी हम कहाँ बांधते हैं? हैंड में। हैंड पर बांधते हैं, तो हैंड के साथ मिलान करना है, ठीक है। और बच्चों ये है फ्लावर। फ्लावर की हमें क्या आती है बच्चों? स्मेल, खुशबू आती है, ठीक है। तो खुशबू हम किससे लेते हैं? नाक से। किससे सूंघते हैं? नाक से। और ये बच्चों टूथब्रश है। टूथब्रश किस कहाँ यूज होता है? टीथ में। तो यहाँ पर दांतों के साथ मिलान करना है, ठीक है। ये बच्चों रेडियो है। ये बच्चों शूज है, तो लेग में पहने जाते हैं, तो ये मिलान करना था आपको। थर्ड है बच्चों आओ करे सीखे। बच्चों आपको मिलान करना है, ये हमारा हैंड है, ठीक है। हैंड कहाँ है? नीचे। हैंड के साथ मिलान करना है। नेक्स्ट है बच्चों लेग। तो लेग कहाँ है हमारी? लेग है बच्चों ये, मिलान करना है। और ये माउथ है। माउथ को हमें सर्च करना है बच्चों। बिल्कुल नीचे आ जाइए। माउथ है बिल्कुल नीचे वर्कशीट में। ईयर। ईयर ये रहा बच्चों। ये है बच्चों तो ये होते हैं हमारे पैर की अंगुलियां। ये बच्चों हेड है। हेड आएगा यहाँ। और ये नोज है बच्चों, तो नोज हमें ऊपर सर्च करना पड़ेगा। ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं, फिर हम ऊपर जाके मिला लेंगे। अभी हमारा मिला नहीं है। ये रहा नोज। नोज का मतलब नाक है बच्चों। आईज। आई एक आंख है, तो आई बोलेंगे। आई को भी ऊपर ले जाएंगे और फिर हम मिलान कर देंगे इस तरह से। ये लाइन ले जाएंगे बच्चों ऊपर। आई हमारी आधी टूट गई थी। ये रहा आई। आई का मिलान इस तरह करना है आपको। नेक्स्ट है बच्चों, आपको यहाँ पर लिखनी है लुक एंड राइट। देखना है और लिखना है, ठीक है। तो ये बच्चों आई है, EYE। आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जो इंग्लिश की नोटबुक होती है, तो आपको ध्यान रखना है ये कैपिटल लेटर है। कैपिटल लेटर्स को बच्चों ऊपर के 3 लाइन में लिखते हैं। MOUTH माउथ। ये बच्चों ईयर है, EAR ईयर। ईयर का मतलब कान होता है। माउथ मतलब मुंह होता है। ये नोज है बच्चों। नोज का मतलब नाक होता है। NOSE नोज। तो आपको इसको ऊपर की 3 लाइन में 1 2 3 लाइन में लिखना है, ठीक है। HAND हैंड। हैंड होता है बच्चों हाथ। ये कैपिटल लेटर्स में, इसलिए आपको ऊपर की 3 लाइन में लिखना है। नेक। नेक होती है बच्चों गर्दन। NEC के नेक। तो ये गर्दन है हमारी, ठीक है। ये तो गला है बच्चों। इसका जो बैक साइड में होती है ना, गले के बिल्कुल बैक में होती है, वो नेक होती है।
ये बच्चों हेड है, हेड का मतलब सिर होता है। आज हम बॉडी पार्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। HEAD हेड और ये LEG लेग, लेग का मतलब टांग। तो बच्चों इसी तरह आपको ये पहेली दे रखी है, आपको पूरा करना है। ये बच्चों इसकी पिक्चर है माउथ की, तो आपको माउथ की स्पेलिंग लिखनी है यहाँ पर MOUTH माउथ, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसी के साथ ये हैंड है HAND, तो ये बच्चों ऊपर से नीचे एंड दाएं से बाएं भी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब ये कर लेते हैं। ये बच्चों नोज है NOSE नोज, पिक्चर भी दे रखी है। ये बच्चों आई है EYE और बच्चों ये लेग है LEG लेग और ये रह गया बच्चों हमारा हेड HEAD हेड और ये नीचे ईयर दे रखा है EAR ईयर। तो इसी तरह बच्चों आगे चलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, ये भी बॉडी पार्ट्स हैं। तो ये क्या है, आपने बच्चों सांप सीढ़ी खेली होगी छुट्टियों में, तो ये बच्चों उसी तरह है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डाइस लेनी है, उसको फेंकना है, फिर आपको देखना है कि आप कौन से नंबर पर हो। अगर बच्चों देखिए 2 नंबर पर आईज दे रखी हैं, 2 आंखें दे रखी हैं आईज, अगर आपका जो डाइस है वो 2 नंबर पर आते हैं तो सीधा आप 18 पर पहुंच जाओगे, ठीक है। अगर आपका आता है डाइस 5 नंबर पर तो आप सीधा 27 नंबर पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है। ये बच्चों 6 नंबर पर ईयर दे रखे हैं और नोज दे रखा है 11 पर। अगर आप 11 नंबर पर आपकी डाइस आती है तो आप 11 से सीधा देखो यहाँ सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, तो सीधा 11 से आप 29 नंबर पर पहुंच जाओगे। और बच्चों 16 पे हैंड दे रखा है HAND हैंड, हाथ, हैंड्स हैं, तो 2 हाथ है ना। अगर आपका जो डाइस है 16 नंबर पर आता है तो आप सीधा 43 पर पहुंच जाओगे, सीढ़ी सीधा ही जाएगी। तो ये गेम जो आपने खेली होगी छुट्टियों में, सांप सीढ़ी। अगर लेग्स है बच्चों 20 नंबर पर, अगर आपका डाइस 20 नंबर पर आता है तो आप सीधा पहुंच जाओगे 38 पर और फिर आप 39 पे आ जाओगे, 39 पे एटी तो आप पहुंच जाओगे सीधा ऊपर 61 पर। और ईयर बच्चों अगर ईयर्स पर आता है तो आप सीधा 40 से 41 पर पहुंचोगे। और टॉयज है बच्चों 57 पर तो आप पहुंच जाओगे 63 पर। और इसी तरह बच्चों हेड है 33 पर, हेड पर आया तो आप पहुंच जाओगे 55 पर। ये बॉडी नेम है, ठीक है। आईज, टंग बच्चों जीभ होती है, नेक गर्दन होती है, नोज बच्चों नाक होती है, ये बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। देखिए ये माउथ है, ये हैंड्स है, ये नी है, नी बच्चों घुटना होता है, हेयर बाल होते हैं और फिंगर्स होती है बच्चों, फिंगर्स अंगुलियां होती हैं, हाथ की जो हमारी होती है वो उंगलियां होती है। तो बच्चों ये गेम तो आपने खेला होगा और ये आपको ही खेलना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप खेल लोगे। इस तरह से आपका आज का स्माइल का होमवर्क कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।